हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम बाज़ार के बारे में। तो देखिए, बाज़ार डेफिनेटली जिस तरीके से प्रीवियस वीक चला वो अपने आप में काफ़ी शानदार था। स्पेसिफिकली फ्राइडे को, यानी जो आखिरी दिन हमने देखा, एक दिन में 428.75 पॉइंट्स आपको निफ्टी बढ़ता हुआ देखने को मिला। मोर देन हम कह सकते हैं 1.5%, 1.75% ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। लेकिन प्रीवियस वीक ऑलमोस्ट दोस्तों निफ्टी ने 1.5% की तेज़ी दिखाई और बाजार ने सबसे बड़ी बात क्या है, अपने नए हाईज लगाए। राइट, फ्राइडे का सेशन तो इतना शानदार था कि बाजार बिल्कुल दिन के हाईज पर जाकर बंद हुआ और ऐसा लग रहा था कि अगर बाजार और एक आधा घंटा ऊपर हो जाता, मतलब खुला रहता, तो बिल्कुल दोस्तों बाजार जो है वो आपको 25,000 तक भी पहुंच जाता। कोई बहुत बड़ी बात नहीं दिखती, क्योंकि मार्केट्स में जिस तरीके का मोमेंटम था वो अपने आप में काफ़ी शानदार था। लेकिन क्योंकि दोस्तों अब नया हफ्ता आने वाला है, तो नए हफ्ते में कौन कौन सी ऐसी नई चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बातें कौन सी होने वाली है, तो सबसे पहले डेफिनेटली दोस्तों हम चर्चा करेंगे कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे। ये बात ध्यान रखिएगा, इस हफ्ते के अंदर जो आने वाला हफ्ता यानी उसमें 490 कंपनीज अपने नंबर्स पेश करने वाली है Q1 के। और इसमें जो सबसे बड़ी कंपनीज है उसमें SBI, टाटा स्टील, ITC, TCS, टाटा मोटर्स, टाइटन, कोल इंडिया, M&M, मारुति, अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, सनफार्मा एंड डिवीज। ये दोस्तों कुछ बड़ी कंपनीज है जो बेसिकली निफ्टी फिफ्टी का पार्ट है, जो अपने नंबर्स आपको इस हफ्ते के अंदर पेश करती हुई देखने को मिलेगी। तो इस हफ्ते हैवी वेट कंपनीज जो है वो डेफिनेटली अपने नंबर्स पेश करेगी। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, गेल, HPCL, IOC, इंडस टावर्स, BHEL, जोमेटो, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, डाबर, मतलब बहुत सारी कंपनीज है। कुल मिलाकर 490 कंपनीज है जो आपको इस हफ्ते के अंदर अपने नंबर्स पेश करती हुई देखने को मिलेगी। और हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, बाजार चलता है अर्निंग्स के ऊपर, बाजार रिएक्शन देता है अर्निंग्स के ऊपर। और हमेशा दोस्तों मार्केट्स याद रखिएगा लॉन्ग रन में अर्निंग्स के ऊपर ही रिएक्शन देंगे। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि देखो उतार चढ़ाव हमको न्यूज़ बेसिस पे देखने को मिल रहा है, बट मार्केट में अगर आपको स्थिरता देखने को मिलेगी तो वो सिर्फ अर्निंग्स के कारण देखने को मिलेगी। तो अगर आपके पास भी कोई कंपनी है तो उसके नंबर्स अगर आ रहे हैं तो उसको डीपली एनालाइज करिए, उसको समझिए, उसमें देखिए कि क्या कौन सी अच्छी बातें हैं, कौन सी कमियां हैं। देन उसके बाद दोस्तों डेफिनेटली आपको आगे का डिसीजन लेना है। बिकॉज ये बात ध्यान रखिए, आपकी कंपनी तब तक ही अच्छी है तब जब तक दोस्तों वो अर्निंग्स के पैमाने पर खड़ी उतर रही है। अगर अर्निंग्स अच्छा नहीं रिपोर्ट कर पाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, ये बात ध्यान रखिएगा, आज ना कल उस कंपनी की गिरावट स्टार्ट हो जाएगी, शेयर की गिरावट स्टार्ट हो जाएगी और बहुत तेज़ी से गिरावट स्टार्ट हो जाएगी। सो हमेशा दोस्तों अपनी कंपनी को एक क्वार्टर की अर्निंग से खराब मत समझिए, लेकिन एटलीस्ट 1 2 3 4 ऐसे क्वार्टर्स देखिए, उसके बाद जाकर फैसला लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज जिसके ऊपर दोस्तों बाजार इस हफ्ते डेफिनेटली नजर रखेगा वो है ऑटो सेल्स। सो ऑटो कंपनीज के अब इस महीने जो जितनी सेल करी, यानी जुलाई के मंथ के अंदर कितनी सेल्स हुई है वो डेफिनेटली हमको आती हुई दिखेगी। अब ज़रूर देखिए क्या बेसिकली डिमांड देखने को मिल रही है गाड़ियाँ की, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस हफ्ते टाटा मोटर्स बहुत फोकस में रहेगा, मारुति, M&M, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, TVS मोटर, अशोक लेलैंड, राइट, सारी ऑटो कंपनी बेसिकली फोकस में रहेगी। बट ज़रूर देखिए टाटा मोटर्स के तो इस हफ्ते नंबर्स भी आने वाले हैं और जिस तरीके से प्रीवियस वीक में तेज़ी हमको देखने को मिली है, टाटा मोटर्स किस तरीके के आंकड़े रिपोर्ट करेगा वो देखना दिलचस्प होगा। बिकॉज उसके बाद ही बात ध्यान रखिएगा आगे की तेज़ी हमको देखने को मिलेगी। राइट, तो इसके ऊपर फोकस रखना है। देन इसके बाद दोस्तों आते हैं डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स के ऊपर। ये बात ध्यान रखिएगा, अर्निंग्स और ऑटो सेल्स के अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा है वो भी इस हफ्ते आपको आता हुआ दिखेगा। 1 अगस्त को दोस्तों जो PMI डेटा फॉर जुलाई वो भी रिलीज होगा। राइट, तो वहाँ पर किस तरीके का डेटा आता है, जो मैन्युफैक्चरिंग PMI जो था वो 58.5 था इन जुलाई, 58.3 मंथ प्रीवियस मंथ में था। सो किस तरीके का एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है ये देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा देखिए फिस्कल डेफिसिट और इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट के नंबर्स भी इस हफ्ते के अंदर आपको रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे ऑन जुलाई 31। राइट, किस तरीके का वहाँ डेटा निकल कर आता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है उसका डेटा आएगा फॉर द वीक एंडेड जुलाई 26 जो रिलीज होगा ऑन 2 अगस्त। राइट, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आते हैं सबसे और इम्पॉर्टेंट जिसके कारण हम कह सकते हैं बाजार की तेज़ी और गिरावट तय होगी, वो है दोस्तों FOMC की मीट। जी हाँ, इस हफ्ते FOMC की मीटिंग होने वाली है और सब की नज़र सिर्फ इस मीटिंग पर रहने वाली है। क्यों? बिकॉज ये बताएगा दोस्तों कि किस तरीके से फेड आगे चलकर रेट कट के ऊपर अपनी कमेंट्री रखते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो फेड रेट कट है वो अभी भी अनलाइकली है, जो मीटिंग शेड्यूल है ऑन 31 जुलाई। लेकिन फोकस रहेगा कि उनकी कमेंट्री क्या रहती है, जेरेमी पॉवेल साहब बोलते क्या है, उसके ऊपर दोस्तों बाजार अपनी नज़र रखने वाला है। उनकी तरफ से बाजार को लेकर पॉजिटिविटी दिखती है या फिर अभी भी नेगेटिविटी, इन द सेंस इस तरीके से कि अभी भी वो रेट कट को लेकर कुछ नहीं बोलने वाले।
तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि वो बेसिकली कहते क्या है, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फर्स्ट रेट कट इन द मंथ ऑफ सितंबर आएगा सेंट्रल बैंक से। लेकिन अगर दोस्तों वो सितंबर में रेट कट आने वाला है तो नो डाउट उसको लेकर बातें तो हमको अभी पता चलेगी, राइट। वाइल द डॉट प्लॉट सजेस्ट वन रेट कट दिस ईयर एंड मोर इन 2025। सो नो डाउट दोस्तों अभी एक हम कह सकते हैं एक अनिश्चितता है, राइट। तो उसके ऊपर बाजार को देखना है कि किस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड होती है, राइट। तो 31 जुलाई ये बात ध्यान रखिएगा, जो मीटिंग है वो शेड्यूल है, उस डेट को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान की भी मीटिंग है ऑन 1 अगस्त एंड 31 जुलाई, राइट। तो वो भी ज़रूरी बाजार देखिएगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड अपनी पहली रेट कट जो है वो बेसिकली अनाउंस कर सकता है, ये एक्सपेक्टेशंस है। वाइल ऑन द कॉन्ट्री टू अदर सेंट्रल बैंक्स थिंकिंग ऑफ रेट कट, द बैंक ऑफ जापान में पॉसिबली गो फॉर अ रेट हाइक, राइट। तो बैंक ऑफ जापान हो सकता है कि रेट हाइक कर दे और बैंक ऑफ इंग्लैंड हो सकता है कि रेट कट कर दे। सो लेट्स सी होता क्या है, बट नो डाउट एफओएमसी की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबली मार्केट्स के लिए। इसके अलावा देखिए एफआईएस की फ्लो और ऑयल प्राइसेस के ऊपर बात करते हैं। तो इस हफ्ते एफआईएस किस तरीके से रहे, तो देखिए एफआईएस अगर मैं बात करता हूँ ऑन 26 जुलाई, देन उस दिन दोस्तों एफआईएस ने नेट परचेस किए करीबन 2546 करोड़ की। इस हफ्ते के अंदर एफआईएस ने कैसा किया, इस हफ्ते में दोस्तों 5 दिनों में एफआईएस ने 5 दिनों में से 2 दिन दोस्तों यहाँ पर खरीदारी करी और 3 दिन बिकवाली करी। जो खरीदारी का आंकड़ा है वो देख सकते हैं 3444 करोड़, 2546 करोड़। उसके सामने 2605 करोड़ की बिकवाली, 5130 करोड़ की बिकवाली, 2975 करोड़ की बिकवाली। तो लगातार आप देखेंगे तो यहाँ पर एफआईएस की तरफ से मोटा मोटी इस हफ्ते सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। वहीं अगर बात करता हूँ डीआईएस की, राइट, तो डीआईएस ने दोस्तों सिर्फ एक दिन जो 22 तारीख थी उस दिन बिकवाली करी, उसके अलावा हर दिन दोस्तों यहाँ पर खरीदारी हमको देखने को मिली डीआईएस की तरफ से। तो ये बात सही है कि कल के दिन जब हम बाजार खुलेगा तो हमारे पास एफआईएस और डीआईएस दोनों के जो डेटा है वो बेसिकली पॉजिटिव डेटा है, तो ये अपने आप में अच्छी बात है। इसके अलावा तेल, तो देखिए कच्चा तेल तो 81.13 पे ट्रेड कर रहा है, राइट, 1.51% गिरा था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे WTI क्रूड वो भी 77 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक ये अच्छी बात है कि देखिए जब तक $80 से नीचे कच्चा तेल रहता है तब तक हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड $80 के आसपास मतलब रहता है नीचे, इन द सेंस यही कि हाँ $80 के नीचे चले गया तो और अच्छी बात है। बट अभी कह सकता हूँ देखिए जो ऑयल प्राइसेस है वो बेसिकली हमारे कंट्रोल के अंदर है और बिल्कुल भी बाजार को कच्चे तेल से अभी कोई खास डर नहीं लग रहा है, ये दिखता है साफ साफ, राइट। अब आते हैं अगले फैक्टर पे जो है दोस्तों आईपीओस। तो अगले हफ्ते देखिए बहुत ज़्यादा आईपीओ मार्केट बिजी रहने वाला है। क्यों? बिकॉज काफ़ी आईपीओ आने वाले हैं। सो 10 आईपीओ है, इसमें से दोस्तों कुछ एसएमई है, कुछ मेन बोर्ड है। तो देखिए 10 आईपीओ में से जो इंपॉर्टेंट आईपीओ है उसके बाद में बात कर लेते हैं। तो देखिए ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आने वाला है, ये अपने आप में आप कह सकते हैं बिगेस्ट आईपीओ रहेगा आफ्टर एलआईसी जो आया था मई 2022 के अंदर। 2 अगस्त से ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ होने वाला है, हम लगातार आईपीओ पे बताते ही हैं। इसके अलावा देखिए सियागल इंडिया, ये एक और कंपनी है जो अपना आईपीओ लेकर आने वाली है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी है। और एक और कंपनी है दोस्तों एकम ड्रग जो बेसिकली 30 जुलाई से आईपीओ होने जाएगा। तो 30/1/2 ये बात ध्यान रखिएगा डेट्स जब से आईपीओ होने वाले। एसएमई के अंदर भी बहुत सारे आईपीओ है जो बेसिकली हमको ओपन होते हुए दिखेंगे। तो नो डाउट एसएमई के अंदर तो बहुत एक्शन है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी जिसके ऊपर दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा भी और कुछ हम बातें करते हैं। अब अमेरिकन मार्केट्स को देखते हैं। देखिए अमेरिकन मार्केट्स के अंदर जिस तरीके का हमने मूव देखा फ्राइडे के सेशन में, ये दिखता है कि देखिए अमेरिकन मार्केट्स ने कल बहुत बढ़िया तेज़ी दिखाई, इन द सेंस फ्राइडे की, राइट, मैं बात करूँ कल का मतलब इसमें जाएगा सैटरडे को, तो बढ़िया तेज़ी दिखाई। ये बात ध्यान रखिएगा अमेरिकन मार्केट्स प्रीवियस वीक कुल मिलाकर हमको नेट पॉजिटिव बंद होते हुए दिखे। और अगर फ्राइडे की तेज़ी नहीं होती तो नो डाउट वहाँ पे गिरावट थोड़ी सी हावी रहती। लेकिन ये बात दिखता है कि देखिए अमेरिकन मार्केट्स में भी तेज़ी थी, राइट। डाउ को देख लीजिए आप, नेस्डेक को देखिए, नेस्डेक 1% ऊपर, राइट। तो अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट हुआ था। जो थोड़ी सी बिकवाली हमको लगातार देखने को मिल रही है नेस्डेक के अंदर, ये एक चिंता का पॉइंट है। और इसी कारण थोड़े से दोस्तों आईटी काउंटर्स के अंदर एक लगता है कि वहाँ पर अभी स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। बट ये बात सही है, देखिए अर्निंग्स पे बाजार वहाँ पर रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा दे रहा है, तो वो भी एक बड़ा रीज़न है। बट हाँ ये है कि फ्राइडे को तेज़ी हमको देखने को मिली है, तो वो एक अच्छी बात है। इसके अलावा गोल्ड प्राइसेस, देखिए जिस तरीके से गोल्ड में हमको एक गिरावट देखने को मिली है 69,965 पे देखिए गोल्ड आ चुका है। और जिस तरीके से दोस्तों जो ड्यूटी कट की गई, राइट, उसका असर काफ़ी पड़ता हुआ दिखा और माना जा रहा था कि इसके कारण होगा क्या कि बेसिकली गोल्ड में काफ़ी असर पड़ जाएगा, और एग्जैक्टली हमको देखने को मिला है। गोल्ड अब देखिए 70,000 के नीचे हमको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये दिल्ली इंडिया का जो डेटा है वो आपको मैं बता रहा हूँ, आपके अलग अलग सिटी में अलग अलग भाव हो सकता है, बट ये बता रहा हूँ मोटा मोटी भाव 70,000 के अभी नीचे हमको दिखता हुआ नजर आ रहा है, जो अपने आप में
ठीक ठाक बात है, बट हाँ एक चिंता की बात यही कि देखिए लगातार डॉलर यहाँ पर मजबूत होता हुआ दिख रहा है और रुपया कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। करीबन 83.72 पे देखिए अब जो इंडियन रुपी है वो हमको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सो यहाँ पर लगातार एक वीकनेस दिख रही है, राइट। आप लगातार देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे डॉलर जो है वो मजबूत होता गया और हमारा जो रुपया है वो कमज़ोर होता गया। सो ये देखने वाली बात है कि रुपया कहाँ पर जाकर रुकता है, बिकॉज करीबन 83.879 हाँ तक गया था, देन उसके बाद फॉल किया, बट अभी भी 83.7 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो लेट्स सी होता क्या है कि रुपया यहाँ पर कितना और कमज़ोर होता हुआ दिखता है, देखने वाली बात रहेगी। बाकी अगर बात करें अब स्पेसिफिकली कल के मार्केट्स के बारे में, तो देखिए मोमेंटम है, मार्केट्स 25,000 को बिल्कुल पहुंचने की कोशिश करेगा, बट मेरे आपसे हो सकता है कि 25,000 पे निफ्टी को थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग का सामना करना पड़े, राइट। तो हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, बट नो डाउट मोमेंटम मार्केट में काफ़ी बढ़िया है बाजार में, क्योंकि देखिए अभी पैसों की आंधी है। मैं यही कहूँगा कि मार्केट्स के अंदर डेफिनेटली लिक्विडिटी जो है वो बेसिकली बाजार को ऊपर लेकर जा रही है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव रिएक्शन मार्केट्स में ज़्यादा बड़े नहीं होते। कोई भी बिकवाली आती है बाजार में वो खरीदारी में तब्दील हो जाती है। बेसिकली हर लोअर लेवल्स पर अभी बाइंग हमको देखने को मिल रही है। जहाँ पर भी देखें यहाँ पर मौका मिलता है गिरावट में, वहाँ पर लोग खरीदारी कर रहे हैं, राइट। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है मार्केट्स के अंदर कि यहाँ पर नो न्यूज़ इज़ नेगेटिव और थोड़ी सी भी पॉजिटिव न्यूज़ पे बाजार बढ़ जाता है। और ओवरऑल अगर देखा तो कोई ऐसी खास पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर नहीं आई, उसके बावजूद भी अगर आप मार्केट्स को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बाजार बढ़िया करते हुए दिख रहे हैं। सो लेट्स सी होता क्या है, निफ्टी कहाँ तक जाता है, कहाँ तक आपको हाई बनाता हुआ दिखता है। बट ये दिखता है कि हाँ इस हफ्ते 25,000 के टूवर्ड्स निफ्टी ज़रूर बढ़ेगा, बट ये है कि उसको ब्रीच कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आंसर मुझे आप बताइएगा, क्या निफ्टी इस वीक आप 25,000 के लेवल पर देख रहे हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।